तो आपको लगे कल ट्रेडिंग हो रही है, सुबह उठे तो पता चले ट्रेडिंग बंद। और ये है रोहित फेरोटेक, इसकी ट्रेडिंग आज ही से बंद हुई है। कल तक किसी को नहीं पता था ये बंद हो रही, राइट? कल तक नहीं पता था। तो वरुण तैयार है पूरी डिटेल्स लेकर आपके लिए। वरुण बताइए। तो अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, तो ट्रेडिंग तो क्यों बंद हुई ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी बेसिकली एनसीएलटी में थी और कल ही इसका जो कोलकाता का एनसीएलटी बेंच है, उन्होंने इस कंपनी की जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको मंजूरी दी है। बेसिकली हुआ ये था कि 2020 के आसपास ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी इसमें चली गई थी, एनसीएलटी में चली गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी, काफी लॉसेस से कंपनी कर रही थी और उसके बाद इसको एनसीएलटी में डाला गया था। जून 2021 के आसपास अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील जो है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा स्टील माइनिंग, उन्होंने इस कंपनी के लिए जो बिडिंग है वो की थी और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है उनके तरफ से इसकी बिडिंग जो है उसको अप्रूवल मिल गया था, मंजूरी मिल चुकी थी। तब ये स्टॉक ट्रेड करता था करीब 3.5-4 रुपए के आसपास। लेकिन क्योंकि कंपनी पे कर्ज काफी था और जो रेजोल्यूशन प्लान टाटा स्टील ने दिया था उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो इक्विटी है उसको पूरी तरह से डाइल्यूट किया जा रहा है, यानी कि जो इक्विटी वैल्यू है उसको जीरो किया जा रहा है। और तब से अब तक कोलकाता बेंच का जो फैसला था वो टला हुआ था, वो रुका हुआ था। कल फाइनली कोलकाता बेंच ने इसका फैसला दे दिया और उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो एनएसई की तरफ से यह आ गया कि क्योंकि इस कंपनी की जो इक्विटी है वो जीरो की जा रही है, इसके लिए अब इसमें ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। इंटरेस्टिंग ये है कि तब ये 3.5-4 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 28 रुपए के आसपास इस कंपनी की ट्रेडिंग जो है वो बंद हुई है। और हाइस अगर आप देखेंगे तो इसी साल जनवरी के आसपास इस कंपनी ने करीब 58 रुपीज के आसपास के हाइस जो है वो भी छुए थे। नो डाउट लेंडर्स को तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, करीब 13-14% के आसपास जो है लेंडर्स को मिलेगा। हेयरकट लेना पड़ेगा उनको 87% के आसपास का। लेकिन इसमें असली नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का हो रहा है, क्योंकि जो सोच रहे थे कि अब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है तो हो सकता है इस कंपनी के दिन बदल जाए, क्योंकि टाटास ने इसको लिया है, क्योंकि टाटास ने यह भी प्रॉमिस किया था कि करीब 160 करोड़ के आसपास का इक्विटी जो है यानी कि फंड जो है वो इस कंपनी पे इन्फ्यूज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और कल जब कोलकाता बेंच का फाइनल ऑर्डर आया उसके बाद इस काउंटर में ट्रेडिंग जो है वो पूरी तरह से रोक दी गई है। एग्जिट का भी मौका नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला एग्जिट का। एकदम से 28 से जीरो खत्म। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। नोटिस तो अनिल जी नहीं, कल आफ्टर मार्केट आई है मेरे ख्याल से इसके बारे में नोटिस। एनएससी ने शायद पहले दे दिया होगा, वो भी मार्केट के दौरान ही दिया होगा, तो भी क्या निकल नहीं, कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला। हाँ है? और आए गए पता ही नहीं चला सर। मतलब जनरली तो ये था 1-2 दिन बाद बंद होगी, 2-4 दिन किसी में कुछ। हाँ, किसी में टाइम दिया जाता है। इसमें कल दिया था अनिल जी, टाइम दिया था। दिया कब? 12 मिनट पूरे 3:18 पे सर्कुलर आया कि कल से बंद। ऐसा कुछ करना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसा लग रहा है ये अब कुछ ज्यादा ही होने लग गया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हो गए जिसमें हमारे निवेशकों के पैसे जीरो हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, जीरो उन लोगों के हो रहे हैं जो सब रिटेल इन्वेस्टर है। सिंटेक्स हो, वीडियोकॉन हो, डीएचएफएल हो, लक्ष्मी विलास बैंक हो। अब दो चीजें इसमें, एक तो ठीक है हम हमारे लेवल पे इसको कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ ये मैटर किसके हाथ में, कहाँ कैसे उठाना है कि शेयर एकदम से जीरो ना हो, वो तो हम पहले भी किया, अब फिर करेंगे। उससे पहले एक सलाह मैं देना चाहता हूँ जनरली हमारे दर्शकों को। ये ना कई बार है ना ये रिवाइवल वाली कंपनी में कि एनसीएलटी में ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कि बड़ा प्लेयर कोई ले रहा है ये कर रहा है। एक चीज हमें समझनी जरूरी है, वो ये समझने कि ये कंपनियां एनसीएलटी में क्यों जाती हैं, क्योंकि भारी भरकम कर्ज होता है, वो चुका नहीं पाते हैं। जितना कर्ज उससे कहीं कम एसेट्स है। देखो बैंकों ने लोन दिया, बैंक पागल तो नहीं है कि 80%, 70%, 95% हेयर कट ले रहे हैं कि अगर मैंने 10 करोड़ का लोन दिया तो चलो ठीक है आप मुझे 50 लाख ही दे दो या 1 करोड़ ही दे दो, मैं 9 करोड़ माफ कर देता हूँ। तो ऐसा तो कोई जनरली करता नहीं, वो तभी करता है जब कंपनी के पास कुछ है नहीं। और अगर कंपनी के पास बैंकों को इनको पूरा पैसा देने को नहीं है तो आपको कहाँ से आएगा। अब क्या होता है, कोई कंपनियां उसमें रुचि सोया जैसी निकल जाती है, कोई कंपनियां आलोक इंडस्ट्री जैसी निकल जाती है, तो लोगों को लगता है सब वैसी है। तो सारा ऐसा है नहीं। सो कौन सी कंपनी जीरो हो जाएगी, कौन सी 10, 20, 50, 100 गुना हो जाएगी, ये समझना जरूरी है। ये समझ अभी तक हमको नहीं आई है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं आई तो नहीं आई है। कोशिश करेंगे सीखने की, पता नहीं चलता हर एनसीएलटी में जाने वाली कंपनी। और अच्छा कितना दिमाग लगाएंगे आप एक कंपनी, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल नहीं होते, इसमें टेक्निकल चीजें 50 होती है, रेजोल्यूशन होगा नहीं होगा। जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज ऐसे शेयरों को खरीदने के पहले, एनसीएलटी वाले शेयरों को खरीदने के पहले आप ये मान के चलो कि जीरो होगा, मान के चलो तो आप खरीदो, बाकी मत खरीदो। और फिर तो ये बहुत तकलीफ का काम है, क्योंकि भैया 100% कैपिटल उड़ना मतलब क्या है, कोई लॉटरी का टिकट थोड़ी खरीदा, रेस कोर्स में थोड़ी गए कि जीरो हो जाए। स्टॉक मार्केट आपका इन्वेस्टमेंट गलत जा सकता है, 25-50% शेयर गिर सकता है, संभव है,
पॉसिबल है 80% की ज्यादा। जीरो होना मतलब वो ट्रेड ही नहीं कर पाने का मतलब क्या है? मतलब उम्मीदें ही खत्म होंगी ना अब तो Correct. अब तो आपके पास मतलब कुछ भी नहीं बचा। करेक्ट, वैल्यू नहीं है उसकी। हाँ, तो इसलिए वापस उम्मीद ही खत्म ना कि कभी एक तो क्या भाव आपका 10 रुपए हो 50 वाला, तो भी आपको उम्मीद चलो लेके बैठे हैं कभी तो आएगा नहीं आएगा या आ जाए, वो एक अलग चीज। यहाँ तो डीलिस्ट कंप्लीट। सो ऐसे में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। जब तक पूरी चीज समझ आए उससे पहले प्लीज सावधानी रखिए, प्लीज ये ध्यान में रखिए। हर कोई, बहुत सारे लोगों की आदत है, गंदी आदत है, पेनी स्टॉक्स ही खरीदेंगे, मुश्किल वाले शेयर ही खरीदेंगे, 2 का 10 हो जाएगा, 2 का, कितनी बार बोलते मैं जाता हूँ, ये 2-5 वाला बताओ ना, जो 25 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैं चलेगा, तो आपको चलेगा, मुझे नहीं चलेगा, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, सही बात है ना, समझ रहा। तो प्रॉब्लम ये थोड़ा सा समझिए प्लीज, इसको ध्यान से देखिए यार, ये बहुत दिक्कत वाला काम है। बहुत सारे स्टॉक्स 0 हो रहे हैं, बिल्कुल ये वाला। हाँ, ये तकलीफ वाली चीज है। और नोटिस भी नहीं है, पता ही नहीं चलता। 18 मिनट में क्या करेंगे 18 मिनट में? कल आई थिंक 12 बजे 12:30 बजे लोअर सर्किट लग गया था। तो उसके बाद कभी भी सर्कुलर आया आप तो एग्जिट वैसे भी नहीं ले हाँ, वैसे भी नहीं अटक ही गए। कोलकाता बेंच का जो फैसला था उसका डिस्क्लोजर आया था 12 बजे के आसपास, 11 बजे के बाद। उसके बाद लोअर सर्किट लगा, फिर 3 बजे 3:15 बजे आ गया नोटिस की ट्रेडिंग बंद। अब सोचो सबसे बड़ी तो जिसने कल लोअर सर्किट पे खरीदा, जिसने कल ही खरीदा, कल ही खत्म। वो तो अपने से बड़ा बेवकूफ, मतलब किसको मानेगा दुनिया में? सही बात है कि मैंने कल 28 में खरीदा, आज मेरा 0। हाँ? जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अनिल जी, अगर आप ध्यान देना, जून 2017 में, जून जुलाई में ना, राकेश झुंझुनवाला जी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स खरीदा था और स्टॉक ने रैली ली थी। और उसके बाद जेपी इंफ्रा, उसकी ग्रुप कंपनी एनसीएलटी में गई थी, तो उन्होंने सिर्फ ग्रुप कंपनी के एनसीएलटी पे जाने पर जेपी से एग्जिट ली थी। तो इसका एक ही तरीका है जी, एक रूल बना लेना चाहिए, गोल्डन रूल। जो भी कंपनी एनसीएलटी में जा रही है उसमें से निकल जाए, और एनसीएलटी में गई हुई है तो एडवेंचर नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा से मेंशन करा कि किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सा स्टॉक चलेगा। और जो रुचि सोयाबीन जी चला है उसमें भी कैपिटल रिडक्शन हुआ था, तो जितने शेयर हाथ में बचे थे और वो कॉस्ट पे आने पे उसको भी बहुत समय लगा था। तो एक गोल्डन रूल यही है कि जो कंपनी एनसीएलटी में जा रही है उसमें से निकल जाए, और जो कंपनी एनसीएलटी में है उसमें एडवेंचर ना करे। ओके, एनसीएलटी वाली कंपनी में सावधानी रखें।